सर्वनाम शब्दों के रूप। इससे पूर्व में भी हमने अस्मद और युष्मद सर्वनाम शब्द को पढ़ा और समझा। अब हम तद यानी वह पुल्लिंग शब्द, क्योंकि तद शब्द पुल्लिंग में अलग होता है, स्त्रीलिंग में अलग होता है और नपुंसकलिंग में अलग होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम तद यानी वह पुल्लिंग शब्द में किस प्रकार से लिखे जाते हैं। सर्वनाम शब्दों में 7 विभक्तियां ही होती है। संज्ञा शब्दों में 8 होती है, संबोधन भी ऐड करते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्दों में 7 विभक्तियां ही होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा विभक्ति एक वचन, क्योंकि इसमें भी वही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यानी 3 वचन होते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। जैसा हमने पहले भी पढ़ा है इसको कि कर्ता शब्द का प्रथम पुरुष के अंदर यही सर्वनाम शब्द आता है। सह यानी वह, तौ वे दोनों और ते वे सब, ये प्रथमा विभक्ति के लिए आता है। द्वितीय विभक्ति तम, तौ, तान। तम का अर्थ होता है उसको, तौ उन दोनों को और तान उन सबको। फिर तृतीय चिन्ह से, तो तेन, ताभ्याम, तेई। तो तेन यानी उन दोनों, उनसे, ताभ्याम उन दोनों से और तेई उन सब से। चतुर्थी विभक्ति के लिए तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। तस्मै मतलब के लिए, तो उनके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए और तेभ्य उन सब के लिए। पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में आती है से, तो तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। तस्मात् यानी उनसे, ताभ्याम उन दोनों से, तेभ्य उन सब से। षष्ठी विभक्ति में काके की चिन्ह होता है इसका। तस्य, तयो, तेषाम। तस्य मतलब उनका, उनकी, उनके, वाक्य के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। तयो उन दोनों का, तेषाम उन सब का। सप्तमी विभक्ति में तस्मिन्, तयो, तेषु। तस्मिन् यानी में, पे पर इसका चिन्ह होता है, तो उसमें, तयो उन दोनों में, तेषु उन सब में। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है अनुवाद में। अब इसको एक बार से फिर से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसको बोला, लिखा और समझा जाता है। तो प्रथमा विभक्ति के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लगातार में सह, तौ, ते, प्रथमा, तम, तौ, तान, द्वितीया, तेन, ताभ्याम, तेई, तृतीया, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, चतुर्थी, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, पंचमी, तस्य, तयो, तेषाम, षष्ठी, तस्मिन्, तयो, तेषु, सप्तमी। तो इस प्रकार से तद यानी वह पुल्लिंग शब्द का रूप प्रयोग में लिया जाता है, जो ये इस प्रकार से। इसके बाद में है तद शब्द वह स्त्रीलिंग रूप। यहाँ हमने तद का अर्थ होता है वह और पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द सर्वनाम शब्द, और यह तद यानी वह ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर कि सह, तौ, ते प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का कर्ता होता है यह पुल्लिंग के अंदर। यहाँ पर प्रथम पुरुष का
कर्ता स्त्रीलिंग के लिए सा, ते और ता ये कर्ता आता है। जिस प्रकार से पुल्लिंग के अंदर 7 विभक्तियां, वैसे स्त्रीलिंग में भी 7 विभक्तियां होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और वही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति के अंदर एक वचन में आएगा सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ता, यानी सा, ते, ता प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति के अंदर ताम, ते, ता ये द्वितीय विभक्ति में आता है। तया, ताभ्याम, ताभी तृतीय विभक्ति में। तस्यै, ताभ्याम, ताभ्य चतुर्थी विभक्ति के लिए। तस्या, ताभ्याम, ताभ्य पंचमी विभक्ति। तस्या, तयो, तासाम षष्ठी विभक्ति। तस्याम, तयो, तासु सप्तमी विभक्ति। यानी इस प्रकार से इसकी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। सा यानी वह, अर्थ तो वही होता है, लेकिन ये स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। ऊपर ये पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं शब्द, सर्वनाम शब्द, ये स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। सा यानी वह, तो वह के स्थान पे आ जाएगा उसने, उन दोनों ने, उन सब ने। सा का मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पे आएगा सेंटेंस में प्रथमा विभक्ति है इसलिए, तो उसने, ते यानी उन दोनों ने और ता यानी उन सब ने, ये स्त्री जाति के लिए आता है। ताम उनको, ते उन दोनों को, ता उन सब को। तया उनसे, ताभ्याम उन दोनों से, ताभी उन सब से। तस्यै उनके लिए, ताभ्याम उन सब के लिए, उन दोनों के लिए, ताभ्य उन सब के लिए। तस्या उनसे, ताभ्याम उन दोनों से, ताभ्य उन सब से। तस्या उनका, तयो उन दोनों का, तासाम उन सब का। तस्याम उनमें, तयो उन दोनों में, तासु उन सब में। यानी इस प्रकार से इसका अनुवाद में प्रयोग लिया जाता है। यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे लर्न करने के लिए देखिए आप। सा, ते, ता प्रथमा, ताम, ते, ता द्वितीया, तया, ताभ्याम, ताभी तृतीया, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्य चतुर्थी, तस्या, ताभ्याम, ताभ्य पंचमी, तस्या, तयो, तासाम षष्ठी, तस्याम, तयो, तासु सप्तमी। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो है सर्वनाम शब्द, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसा कि आपने आकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़े हैं, उनके पीछे जो प्रत्यय आते हैं वही प्रत्यय इसमें तद शब्द यानी सह के इसमें लगाते हैं। अब है तद शब्द यानी वह, नपुंसकलिंग। आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है, बाकी शेष विभक्तियां पुल्लिंग की तरह ही प्रयोग में ली जाती है। तो यहाँ पर तद यानी वह, ये प्रथम पुरुष का कर्ता के रूप में काम में आते हैं। नपुंसकलिंग के लिए तत्, ते, तानी यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तत् का मतलब भी वही होता है, लेकिन ये नपुंसक
यानी जो गतिमान वस्तुएं नहीं होती है, जो स्थिर रहती है, उनके लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों, और तानी यानी वे सब। तत्, ते, तानी प्रथमा। फिर द्वितीय में भी तत्, ते, तानी, उनको, उन दोनों को और उन सब को द्वितीय। यानी प्रथमा और द्वितीय सेम रहती है विभक्ति, और तृतीया से रूप वापस पुल्लिंग की तरह ही हो जाते हैं। तो तृतीया में पुल्लिंग की तरह नपुंसक लिंग के रूप होंगे तेन, ताभ्याम, तेई तृतीया, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य चतुर्थी, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य पंचमी, तस्य, तयो, तेषां षष्ठी, तस्मिन्, तयो, तेषु सप्तमी। ये इस प्रकार से इसके तद शब्द नपुंसक लिंग के रूप होते हैं। यानी प्रथमा और द्वितीया पुल्लिंग से थोड़ी अलग होती है, यानी प्रथमा द्वितीया ऐसे सेम होती है लेकिन पुल्लिंग से अलग होती है, और तृतीया से सारे रूप पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तो ये हमने आज सर्वनाम शब्द में तद यानी वह पुल्लिंग, तद वह स्त्रीलिंग, और तद यानी वह नपुंसक लिंग, इसके रूप सीखे। शब्द सर्वनाम शब्द एक ही है, तद शब्द, वह सिर्फ रूप अलग अलग है।